नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से अपनी मनमानी और दादागिरी दिखा रहा था, अमेरिका ने अब पूरी तरीके से चाइना को घेरने की तैयारी कर ली है। ताइवान, भारत, जो देश इस वक्त चाइना से उनका विवाद है, उनको वो हथियार दे रहे हैं। और वहीं पर क्वाड की बात करें, यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड कहा जाता है, और ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो चाइना के खिलाफ बना है। तो चाइना इससे कितना घबराता है ये आप देख सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो माइक पोम्पियो ने जिस तरीके से भारत की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आक्रामक रवैया जो चाइना का था गलवान घाटी में, भारत ने उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। और इसी पर मिर्ची चाइना को लग रही है। वो कह रहा है कि इतना आक्रामक तो भारत नहीं बता रहा, अमेरिका कैसे बता रहा है। तमाम तरीके के वो प्रोपेगेंडे के तहत और अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे अमेरिका बदनाम करने की कोशिश करता है, वो सारे जो देश हैं उससे कितना दोस्ताना व्यवहार करता है, क्योंकि उसका ये कहना है कि भारत और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से इस वक्त चाइना की विस्तारवादी नीति को खत्म करने के लिए, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम वो देश जो इस वक्त चाइना की विस्तारवादी नीति से पीड़ित हैं, उनको वो किस तरीके से हथियार देकर उनको मजबूत बना रहा है। तो इससे ये आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर चाइना थोड़ी भी गलती करता है तो उसे खत्म करने के लिए ये महाशक्तियां खड़ी हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, अमेरिका जो चाइना को घेरने के लिए ताइवान को हथियार दे रहा है, उस पर भी चाइना बौखलाया हुआ, भारत को दे रहा है, उस पर भी चाइना बौखलाया हुआ। वहीं पर दक्षिण चीन सागर की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से अब अमेरिका ने चाइना की जो विस्तारवादी नीति थी उसकी दादागिरी को खत्म करने के लिए वहां भी अपने युद्धपोत बेड़े उतारे हैं, इससे चाइना में कितनी बौखलाहट है? चाइना में इतनी बौखलाहट है कि वो लगातार, आज देखिए कि भाषा कैसी बदल गई है। जहां वो लद्दाख में जब भारत की सेना के सामने खड़ा था तब वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा था और उसका ग्लोबल टाइम ऐसी ऐसी बातें लिख रहा था कि वो चीन को कम ना समझे, भारत ऐसी हरकत ना करे, वैसा हरकत करेगा तो उसका ये परिणाम होगा, ऐप बैन कर देगा तो भारत का नुकसान होगा, अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएगा तो हम उसको देख लेंगे, इस तरह की भाषा। और आज कैसी बात कर रहे हैं? अब चाइना का राजदूत, चाइना के राजनयिक ऐसी बातें करने लगे हैं कि भारत और चीन का तो बहुत पुराना रिश्ता है, हम तो आपस में मिलकर के रहेंगे। और अमेरिका भड़का रहा है, भारत को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका भड़का रहा है अन्य देशों को, वो भारत को भी भड़का रहा है, वो जापान को भी भड़का रहा है, उसके भड़काए में भारत ना आए। और हम दोनों के तो पुराने, हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, हम एक दूसरे से मिलकर के व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। ये जो चाइना की भाषा का बदलाव है, ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि अब उसको लगा है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं जैसा अभी आपने कहा कि एक समूह है देशों का जो अब सब एक साथ मिलकर के चीन से मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है, ये उसकी असली बौखलाहट ही नहीं, ये उसका भय है। और ये भय बिल्कुल ठीक है कि चीन की जितनी भी हैकड़ी है उसको निकालने के लिए अमेरिका ने जो कमर कसी है साउथ चाइना सी में, उसने जो है युद्धक बेड़े उतारे हैं और परमाणु अस्त्रों से लैस वहां अपने जहाज उतार दिए हैं, शिप उतार दिए हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको तैनात कर दिया है और युद्ध अभ्यास भी शुरू किया है, जिससे ये लग गया उसको कि अब अगर तूने कोई हरकत करी तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। और इसलिए वो बुरी तरह डरा हुआ है और अब अपना कदम उसने लद्दाख से भी पीछे हटाया है। वहीं आप देखना वो ताइवान के मुद्दे पर केवल हड़काने की कोशिश करता है कि कोई डराने की बात चल जाए, लेकिन अब ना उससे ताइवान डर रहा है, ना उससे जापान डर रहा है। और इस समय तिब्बत के लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब चारों तरफ से एक ही आवाज है कि इस ड्रैगन को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। इसने बहुत दिनों से पूरे एशिया में अपनी दादागिरी चलाई थी और कई देशों को कब्जा करने के लिए ये अपना सामान डंप कर रहा था, उनको उधार दे रहा था ताकि उन पर लोन हो जाए और ये अपनी दादागिरी चला सके।
इस समय तक केवल इसके साथ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये पूरी तरह गुलाम बना चुका है। बाकी और कोई देश अभी इसके चक्कर में आने से रहे। अभी अभी थोड़ा इसकी फेवर में नेपाल आना शुरू हुआ है। नेपाल में जो उथल पुथल मची है, वहां के लोगों को भी समझ में आ गया है, राजनीतिक लोगों को भी समझ में आ गया है कि चीन की गोद में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अमेरिका वो कंट्री है जो पूरे विश्व में शांति चाहता है, तरक्की चाहता है, और इसलिए असली अगर कहें तो लोकतांत्रिक देश है। चीन में वहीं दूसरी तरफ केवल एक पार्टी का शासन है, वहां अपनी पार्टी की तरक्की के लिए वो काम करते हैं। एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरी दुनिया में कहीं कोई मानने को तैयार नहीं है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा, उसको वो लोगों के ऊपर थोपता है, वहां गुलामी की जीवन जीने को मजबूर करता है चीन। इसी का विरोध अमेरिका कर रहा है, और इसीलिए अमेरिका ने यह तय किया है कि जितनी भी कंट्रियों पर उसने दादागिरी करके और अपना एकाधिकार जमाया हुआ है, जिनको गुलाम बनाया हुआ है, उनको आजादी की बात, उनको सहारा अमेरिका दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धोखेबाज चीन किस तरीके से पलट गया है, वो कह रहा है कि भारत और चीन को पार्टनर होना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धी। यानी कि जिस तरीके से भारत की तैयारी हो और वो महाशक्ति, हमने देखा कि अभी चिनूक और अपाचे आते ही चाइना की बौखलाहट सामने आ गई। तो आखिर जब भारत उसका पार्टनर है और जब उसका खास दोस्त है, तो भारत अगर महाशक्ति बनता है तो उसे भी खुशी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान और चाइना को ही होता है। आखिर मन में तो कुछ होगा, तभी तो इतना दर्द होता है। और वहीं जो हम अभी बात कर रहे थे क्वाड की, अगर उसमें बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आपस में बात की और दक्षिण चीन सागर में जो गतिविधि चल रही है उसी पर उन्होंने बातचीत की। लेकिन उनकी बातचीत में जो कहा गया कि अमेरिका, भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों चाइना के लिए मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो ये देखा जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर में चाइना की अब हेकड़ी नहीं चलने वाली है। वहीं पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक पोम्पियो ने जब भारत की तारीफ कर रहे थे तो सबसे ज्यादा मिर्ची चाइना को ही लग रही थी। वो कह रहा है कि इतना आक्रामक तो भारत भी नहीं बता रहा, माइक पोम्पियो कैसे बता सकते हैं। इससे पहले तो हमने बहुत सारे प्रोपेगेंडे चलाए कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस तरीके से अमेरिका भारत को हथियार दे रहा है, उसके समर्थन में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे प्रोपेगेंडे से उलट हो रही है, तो इसीलिए उसको इतनी मिर्ची लगी हुई है कि आखिर अमेरिका जो पहले भारत से अगर कोई रक्षा सौदे किसी भी देश से होते थे वो काफी टाइम के बाद आते थे, लेकिन इस वक्त अगर जो हो रहे हैं और डिलीवरी आप देखिए कि टाइम पर हो रही है, तो ये सारी चीजें हैं। और चाइना को यही लग रहा था, इसीलिए वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर भारत महाशक्ति बनता है तो सबसे ज्यादा खतरा चाइना के लिए ही होगा, और इसीलिए चाइना इतना डरा हुआ है। और वहीं पर अमेरिका जिस तरीके से ताइवान को हथियार मुहैया करा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजिंग से ताइवान पर खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए अब ताइवान ने भी अपनी सेना को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया करा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर की बात हो या जो जिन देशों की सीमाएं चाइना से लगती हैं उन क्षेत्रों की बात हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जापान में भी चाइना ने घुसपैठ की, बमर और वहां के जो शिप थी उसको उन्होंने मार के भगाया। और वहीं पर ताइवान में किस तरीके से फाइटर प्लेन इनके चाइना के ताइवान में घुस जाते हैं और ताइवान वहां से भगाता है। भारत में तो सबको पता है कि किस तरीके से हिंसक झड़प हुई है। तो भारत, ताइवान, हांगकांग जैसे, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त चाइना से परेशान है, क्योंकि रशिया से जो विवाद चाइना ने इस वक्त नया मोल लिया, उससे रशिया भी अब भारत के समर्थन में है। तो ये सारी चीजें जो सर हो रही हैं, इस वक्त पूरी तरीके से चाइना घिरा हुआ है। तो इसकी जो बौखलाहट है, और उधर लद्दाख की बात करें तो उस पर भी उसके सुर जो है वो कितने नरम पड़ गए हैं। वो कह रहा है कि भारत पार्टनर है। अभी जो चीन के राजनयिक हैं, पहले तो कभी भी माना नहीं, ग्लोबल टाइम ने भी कभी नहीं माना, लेकिन अभी उन्होंने बयान दिया है कि जो गलवान घाटी में दोनों देशों का जो हुआ है, नुकसान हुआ, उन्होंने पहली बार माना। अभी तक वो बोल रहे थे भारत के सैनिक वो मर गए, जो तो भारत के सैनिकों का तो स्वीकृति हमारी सेना और सरकार। जी सर, उन्होंने पहले कहा था कि कैजुअलिटी हुई है, लेकिन हम आंकड़े नहीं बताएंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं वो कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है और इस नुकसान को हम चाहते नहीं है कि दोबारा हो। तो आपको मैं बताऊं कि मैं तो सवाल, ये भारत में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट, जो सवाल उठा रहे थे रोज के रोज
कि ये जो है चीन ने कब्जा कर लिया है और चीन डरा रहा है और देश सुरक्षित नहीं है, ये राहुल गांधी रोज सवाल पूछ रहे थे। आज वो चीन की भाषा जो है इस पर कांग्रेस हमारे भारत की और राहुल गांधी अब क्या कहेंगे कि चीन ने जो अपनी भाषा में बदलाव किया है और चीन आज कह रहा है कि हमारा रिश्ता तो मधुर रिश्ता है और हम बैठ करके सुलझाएंगे, एक दूसरे से संबंध करेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? क्या राहुल गांधी अभी भी ये मानते नहीं है कि चीन डर गया है भारत से? क्या अभी भी वो ये मानते नहीं है कि मोदी जी की कूटनीति की ये जीत है जिसके कारण दुनिया की महाशक्तियां आज भारत के साथ मिलकर के खड़ी हैं? इस पर राहुल गांधी इस समय क्या कहेंगे, जो लगातार पूरे देश को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि चीन की धमकी के आगे भारत की सरकार, भारत की सेना डर गई है और भारत की भूमि चीन वालों ने कब्जा ली है। ऐसा जो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे थे कांग्रेस वाले और राहुल गांधी स्पेशली बार बार ट्वीट कर रहे थे, अब वो क्या बोलेंगे उनसे भी सवाल की प्रतीक्षा रहेगी। जी। और चाइना का जो ये कहना है कि आक्रामक रवैया की जिसकी माइक पोम्पियो बात कर रहे हैं वो भारत ने भी नहीं किया। अगर भारत ने इसकी बात नहीं की होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विस्तारवादी कहते उसके बाद चाइना बौखलाया नहीं होता। और वहीं पर जिस तरीके से आर्थिक बहिष्कार भारत ने किया इतना काफी था चाइना के लिए, उसको बताने के लिए कि उसकी औकात क्या है। और जिस तरीके से वो आंख उठाकर भारत को देख रहा है इस वक्त उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।